सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक देख लिया था कि कैसे हमने यहाँ पर फ्री एंड पेड प्लान्स को ऐड किया था। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है अपडेट करने की। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर फ्री प्लान्स को पेड प्लान्स में कन्वर्ट कर सकते हो और पेड को फ्री में। तो आज हम वो देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि ये एजेक्स के ऊपर वर्किंग चल रही है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर एडिट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो दो फील्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कि अभी यहाँ पर हमारे ऐड एग्जाम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। चलिए हम अपने व्यू के अंदर चलते हैं, रिसोर्सेज, व्यूज एंड एडमिन, आपका एग्जाम डैशबोर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं उधर चला जाता हूँ ऐड एग्जाम मॉडल के अंदर। ठीक है, ऐड एग्जाम मॉडल ये रहा। ठीक है, तो इन फील्ड्स को मैं सेम एज इट इज यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर इनको उठाने के बाद मैं रखता हूँ अपने एडिट एग्जाम मॉडल के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एडिट एग्जाम मॉडल। हाँ, ये रहा मेरा मॉडल। एंड देन यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसके लास्ट इनपुट के बाद हम यहाँ पर अपने फील्ड्स डाल देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर इनको हमें कुछ आईडीज वगैरह देनी है, क्योंकि हमें इनमें वैल्यूज डलवानी है डायनेमिकली। ठीक है, अब देखिए ये क्लास सेम रखिएगा। ये क्लास यहाँ पर इसलिए रखने को बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करके अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि ऐड एग्जाम जब हम करते हैं तो इसमें यहाँ पर फ्री प्लान सेलेक्ट करते हैं तब ये डिसेबल रहते हैं, एंड देन पेड प्लान करता हूँ तो ये अनडिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, सेम एट इज। अब क्या होगा, एडिट पर भी आप जब क्लिक करोगे तो जैसे ही मैं यहाँ पर फ्री प्लान सेलेक्ट करूंगा तो ये डिसेबल ही रहने वाला है। जब मैं पेड सेलेक्ट करूंगा तो ये देख सकते हो डिसेबल से क्या हो चुके हैं, ये बेसिकली अनडिसेबल हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये प्लान क्लास ऐड कर रखी है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसमें वैल्यू सेट कराऊंगा तो हम यहाँ पर id इक्वल टू प्लान रख लेते हैं, क्योंकि मैं इस क्लास को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्लास दो सेलेक्ट पर लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आईडी दे लेता हूँ इसको। एंड देन यहाँ पर जो आपके INR एंड देन USD में जो प्राइस डलेंगे उनको भी हम आईडी दे लेते हैं, लाइक समथिंग INR। ठीक है, सेम मैं दे लेता हूँ USD के लिए, तो मैं यहाँ पर USD पास कर देता हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, जब एडिट पर क्लिक हो रहा है, जैसे आप एडिट पर क्लिक कर रहे हो तो ये एजेक्स के द्वारा जो है डेटा यहाँ पर फिल होता है। लाइक मैं यहाँ पर किसी और पर क्लिक करके दिखाता हूँ, देख सकते हो डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, ये एजेक्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, अब हम चलते हैं अपने एडिट बटन पर जहाँ पर क्लिक होता है। लाइक यहाँ पर आप चेक करोगे ऊपर, हाँ ये तो सी क्वेश्चन का है। ठीक है, यहाँ पर हाँ ये रहा एडिट बटन, इसके ऊपर एजेक्स कॉल हो रही होगी। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर एजेक्स कॉल हो रही है, जो कि बेसिकली एग्जाम डिटेल लेकर के आ रहा है, जो कि गेट एग्जाम डिटेल ये आपको दिखाई दे रहा है। एंड देन यहाँ पर हम जाएंगे तो ये अटेम्प्ट वगैरह सभी को यहाँ पर सेव करा रहा है, वैल्यू मतलब शो करा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर, लाइक यहाँ पर अभी आप देखोगे ये पेड या फ्री को हमें सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम हैश एंड देन यहाँ पर आपका प्लान के अंदर हम क्या करेंगे डॉट वेल। अब आपको पता है ये पूरा एग्जाम की डिटेल लेकर के आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे एग्जाम जीरो डॉट एंड देन जो आपका प्लान है, लाइक आपका प्लान क्या है, जीरो या वन। ठीक है, और आपने भी यहाँ पर जीरो या वन के ऊपर ही चेक लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो अभी क्या है, अभी अगर आप मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो फ्री प्लान सिलेक्टेड आ रहा है। लाइक मैं अगर किसी पेड को सिलेक्ट मतलब एडिट करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे प्लान पेड हो गया। ठीक है, पर यहाँ पर देख पा रहे हो गैस कि नीचे वाले डिसेबल ही रह रहे हैं और उसमें वैल्यूज भी नहीं आ रही है कि हमारे प्राइसेस क्या आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि हमारे डेटाबेस में क्या है, जेसन एनकोड करके डेटा डला हुआ है। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा पार्स करने की जरूरत पड़ेगी और हमें डेटा यहाँ पर शो कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ एंड एल्स की कंडीशन लगा करके चलेंगे और हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कब हमें डिसेबल्ड करने हैं, कब हमें रिक्वायर्ड करने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लाइक मान के चलिए इसने पेड सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर अनडिसेबल कर देना और इन्हें रिक्वायर्ड करके चलना है। ठीक है, ये हमें सारी कुछ कंडीशंस चेक करके चलनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एग्जाम जीरो डॉट अगर आपका प्लान इक्वल इक्वल वन होता है तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं और एल्स में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं एल्स का यहाँ पर डिसाइड कर देता हूँ कि एल्स में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो आपका INR है, ठीक है, मतलब जो INR नाम की आईडी है उसके पास हम क्या करेंगे डॉट वेल, सॉरी वेल नहीं आएगा बेसिकली, यहाँ पर वैल्यू तो आएगी नहीं। वो वैल्यू तो कब आएगी आपकी, मतलब INR के अंदर आपको वैल्यू कब सेव करानी, जब आपका प्लान पेड होगा। ठीक है, तो उस केस में हमें शो करानी है। फिलहाल में अब हम प्लान जीरो के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब फ्री है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उससे प्रॉप लगा देंगे, मतलब डिसेबल्ड कर देंगे कि अगर वो फ्री होता है, मतलब डेटाबेस से जब एडिट पर जब आपने क्लिक किया और डेटाबेस से लाइक पेड आता है या फ्री आता है तो ये फ्री वाला केस चल रहा है। ठीक है, अगर फ्री होता है तो हम क्या करेंगे डिसेबल्ड कर देंगे उन फील्ड्स को। ठीक है,
INR को और USD को, ठीक है। सेम मैं यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। USD को भी हमने कर दिया, और ध्यान रखिएगा कि इसे आप अब रिक्वायर्ड भी कर रहे हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर इन दोनों को रिक्वायर्ड भी कर दूँ, सॉरी अनरिक्वायर्ड कर दूंगा ना। फ्री होगा तो अनरिक्वायर्ड रहेंगे, क्या अनरिक्वायर्ड रहेंगे हमारे, ये बेसिकली INR फील्ड, INR और ये आपके USD फील्ड। देख सकते हो यहाँ पर फ्री है, पर यहाँ पर ये क्या है, अनडिसेबल है, ठीक है। तो ये हमें चेक करके कंडीशन चलनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिसेबल्ड आपने कर दिया। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, INR पर एक एट्रीब्यूट हमें ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट कैसे ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ATTR, और मैं यहाँ पर कर दूंगा रिक्वायर्ड, एंड देन आपका यहाँ पर भी रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड कर दिए, सॉरी गाइस, रिक्वायर्ड नहीं करना है, बेसिकली मेरे को रिमूव करना था, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया कि जब फ्री होगा आपका एग्जाम, मतलब फ्री आया आपके डेटाबेस से, तो आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो एट्रीब्यूट को। किस एट्रीब्यूट को, हाँ रिक्वायर्ड को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैं कंफ्यूज हो गया था इस केस में, ठीक है। USD में भी आप रिमूव एट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। अब ये तो बात कर ली हमने फ्री के बारे में, कि जब आपका फ्री एग्जाम आता है आपके डेटाबेस से फैच होकर के, जब आप एडिट पर क्लिक कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, डिसेबल्ड कर देगा इन दोनों फील्ड्स को, और आपके रिक्वायर्ड को रिमूव कर देगा, ठीक है, जो एट्रीब्यूट लगा हुआ। सेम मैं इन दोनों को जो है पेस्ट कर लेता हूँ, किसके अंदर, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, बन के अंदर। पर यहाँ पर बन के अंदर आपको पता है कि वो पेड है, तो पेड है तो हम डिसेबल्ड को कर देंगे फॉल्स, मतलब कि अब वो जो बॉक्सेस हैं INR और USD के, वो फॉल्स हो जाए, डिसेबल्ड ना दिखें, ठीक है। मतलब कि यूजर उसे एडिट कर पाए, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट ऐड करना होगा कि भाई यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू बिना इंसर्ट करे तुम चले जाओगे, हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड करना होगा रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये ऐड करके चलना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको दोनों फील्ड्स को रिक्वायर्ड करके भी चलना है जब आपके पेड होता है प्लान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्राइसेस को आपको इन INR और USD के अंदर डलवाना। सबसे पहले आप क्या करोगे, जेसन डॉट पार्स करोगे, जो भी आपका डेटा डला हुआ है, कहाँ पर डला हुआ है, आपके डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है आपके exam0 डॉट प्राइसेस, ठीक है। आई थिंक यही है हमारी की का नेम, जो कि अगर आप डेटाबेस में देखोगे प्राइसेस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपने पार्स कर लिया, लाइक मैं लेट करके प्राइसेस नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनके अंदर वैल्यू सेट कराने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम, डॉट वैल। अब मैं सबसे पहले INR के अंदर वैल्यू डालूंगा, और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप जेसन डॉट पार्स कर रहे होंगे, तो इनके फील्ड्स के यहाँ पर देख पा रहे हो की के जो नेम है वो है INR कैपिटल, एंड देन USD भी कैपिटल है, ठीक है। आप स्मॉल मत डाल दीजिएगा गलती से भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूंगा प्राइसेस डॉट INR। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब स्मॉल डाल दिया, तो आपको अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम थिंग मैं यहाँ पर USD करूंगा, एंड देन यहाँ पर मैं USD कर देता हूँ। अभी हम थोड़ा वैलिडेट कर लेते हैं कि क्या हमें हमारी ये जो प्रोसेसिंग है वो परफेक्ट वर्क कर रही है या नहीं। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन पेज, एंड देन सबसे पहले मैं पेड को चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारे प्राइसेस शो होंगे। हाँ देख सकते हो गाइस, पेड है और हमारे 105 आ रहा है, ठीक है। अभी हम अपडेट की कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं, अभी हम वैलिडेशन चेक कर रहे हैं। मैं अगर फ्री पे जाता हूँ तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये फ्री हो गया है, पर यहाँ पर डिसेबल्ड भी हो चुका है, पर इसमें वैल्यूज हैं, मतलब यहाँ पर देख पा रहे हो ना, इसके अंदर वैल्यूज ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज जो है एम्प्टी करके चलेंगे, ऐसे तो हमें धोखाधड़ी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके ये जब आपका एडिट बटन पर क्लिक हो रहा है, तब हम उस टाइम पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर जब आपका क्लिक हो रहा है तो हम एजेक्स से पहले ही इनकी वैल्यूज को जो है एम्प्टी कर देंगे, ठीक है, जिससे कि वही वैल्यूज इसमें सेट हों जो कि सेट होने लायक हैं, ठीक है। बाकी फालतू की वैल्यूज जो है सेट ना हो, ठीक है। अभी यहाँ पर आई थिंक ये परफेक्ट वर्किंग करेगा। लाइक मैं अब किसी पेड़ को ओपन करता हूँ, प्राइसेस सेटेड है, ठीक है। अगर मैं किसी फ्री को सेट करता हूँ, मतलब देख सकते हो यहाँ पर अब वैल्यूज नहीं आ रही है, फ्री है। अब यहाँ पर मैं पेड करता हूँ तो ये पेड के लिए अब ये अनडिसेबल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर फ्री करता हूँ तो यहाँ पर ये डिसेबल्ड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं पेड पर जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये अनडिसेबल हो चुके हैं, और ये रिक्वायर्ड भी है। अगर मैं यहाँ से 5 को हटाता हूँ और अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड बोलेगा, ठीक है। अब हमारी गैस बारी है कि किसी पेड को हम करेंगे फ्री में कन्वर्ट, और फ्री को करेंगे हम किसी पेड में कन्वर्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं अपने एडमिन कंट्रोलर के अंदर, ऐप HTTP कंट्रोलर एंड देन आपका एडमिन कंट्रोलर, जहाँ पर हम सेट मतलब सर्च कर लेते हैं एडिट एग्जाम। आई थिंक यही होगा, एडिट एग्जाम नहीं है तो हम चेक करते हैं, एड एग्जाम के पास ही होगा कहीं, तो एड एग्जाम के पास में ही होगा कहीं, चेक कर लेते हैं। गेट एग्जाम डिटेल्स, हाँ अपडेट एग्जाम ये रहा, ठीक है।
अब यहाँ पर भी मेरे को करना है क्या है, सेम थिंग जो कि मैंने कल के लेक्चर में भी की थी। तो यहाँ से मैं इन चीज़ों को उठा लेता हूँ, जो कि आप देख पा रहे हो। यहाँ से मैं इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अपडेट एग्जाम के मेथड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, डॉलर प्लान के अंदर क्या है, बेसिकली आपका प्लान आ रहा होगा, आपको पता है कि ऑब्वियसली 0 या 1 आ रहा होगा, क्योंकि सिलेक्टेड प्लान को वो वहां से सेंड नहीं करेगा, ठीक है, रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर प्राइसेस के अंदर स्टार्टिंग में रहेगा नल। अगर मान के चलिए आपके प्राइसेस उसमें आ रहे हैं तो क्या करेगा, इस सेट कर देगा और जेसन एनकोड कर देगा। मतलब चेक कर रहे हैं हम बेसिकली इस सेट का यूज करके कि आईएनआर और यूएसडी प्राइसेस सेट हैं, तो जेसन में एनकोड करके डेटा प्राइसेस नाम के वेरिएबल में रख दूं, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर ये जो है अपडेट कर रहे हैं, तो मैं सेम थिंग इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर प्लान और यहाँ पर मैं डाल दूंगा अपना डॉलर प्लान नाम का वेरिएबल, ठीक है। सेम मैं करने वाला हूँ प्राइसेस के लिए, तो मैं यहाँ पर प्राइसेस डालता हूँ, नल होगा तो नल आ जाएगा, अन्यथा आपके प्राइसेस आ ही जाएंगे, ठीक है, जेसन एनकोड हो करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है इसको सेव कर दिया। आई थिंक आपको मेरी बातें जो है समझ में आ रही होंगी परफेक्ट वे में कि मैंने क्या किया है, ठीक है। ये बेसिकली नेम्स हैं जो कि आपके फॉर्म से आ रहे हैं एंड देन अपडेट होगा डेटा। अभी हम टेस्टिंग के मोड पर हैं, ठीक है, अभी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले किसी फ्री एग्जाम को जो है पेड करने वाला हूँ, ठीक है। लाइक मैं इसको मैथ एग्जाम जो है लाइक मान के चलिए ये इनमें चेंजेस कर लेते हैं, लाइक क्योंकि इसमें पेड लिख रहा है, ठीक है, ये फ्री है पर अब हम इसे पेड करने वाले हैं, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर पेड करने वाला हूँ तो ये अनडिसेबल हो चुके हैं और ये रिक्वायर्ड भी हो चुके हैं, देख सकते हो। अगर मैं फ्री करूंगा तो यहाँ पर अगर मैं अपडेट करूंगा तो ये फ्री में ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये फ्री का ही फ्री का रह गया, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, लाइक मैंने पेड किया, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं प्राइसेस डालता हूँ, लाइक मान के चलिए इसका सॉरी मैं इसका डाल देता हूँ लाइक 15 पॉइंट सॉरी 50 पॉइंट समथिंग आपका इंडियन रुपीज। मैं पॉइंट में तो बोलूंगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट रख देता हूँ, ठीक है। 100 रख दिया, चाहे आप 200 रखो, मैं डॉलर्स को पॉइंट्स में रख सकता हूँ, लाइक 8 पॉइंट समथिंग, लाइक 8.5, ठीक है। मैं यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या अपडेट होगा, तो ये क्या बोलता है, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू दैट टू नियरेस्ट, मतलब ये क्या बोलता है, मतलब पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो बेसिकली हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, हमने कहीं पर लगाया हुआ है कि पॉइंट इस पे कैसे अलाउड करवाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट को जो नंबर होता है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना और उस पर हमें वो कीज लगानी है, कैर कोड लगाना है, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल में अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट ही डाल देते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर इसका 8 डालता हूँ प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या अपडेट होगा, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये पेड में हो चुका है, आईएनआर आपका 100 हो चुका है, यूएसडी आपका 8 हो चुका है, ठीक है। अब ये तो हमने फ्री को पेड में कन्वर्ट कर दिया, अब हम पेड को फ्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लाइक मैं इसको पेड की जगह फ्री में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये अनडिसेबल हो चुके हैं, ये वैल्यूज इसकी अब नहीं जाएंगी, ठीक है। अगर मैं अब इसे अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे गाइस तो ये आपका फ्री में हो चुका है, ठीक है। अब ये जो आपकी पॉइंट वाली जो इशू था वो आपने शायद हमारे लेक्चर्स देखे होंगे हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में, जिसमें हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर आप मार्क्स में जाओगे ना, मार्क्स में, ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है स्क्यू पास, ठीक है। तो इस वाली लेक्चर्स को देख सकते हो, मैं यहाँ पर ज्यादा डीपली में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जा करके देख लीजिएगा, मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको डॉट को कैसे अलाउड करना है, ठीक है। मतलब अगर आपको पेड एग्जाम अगर डॉट्स में देने, मैं यहाँ पर डायरेक्ट देने वाला हूँ, ठीक है। बस मेरा काम है कि आपको रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखना ना भूलिएगा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कैसे हम स्टूडेंट्स के पास ये शो कराने वाले हैं एग्जाम्स को जो आपके फ्री हैं एंड पेड हैं, कैसे वो वाई करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहीं खत्म होती है एडमिन साइड पर। सो थैंक यू।